पावर ऑफ फूड। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। खाने में कितनी शक्ति होती है। आज हम हर जगह जहाँ देखते हैं, जहाँ पर हमें भूख लगती है वहाँ पर खाना खा लेते हैं। सो पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। बहुत ही शुद्ध घर में खाना खाते थे या फिर शुद्ध व्यक्ति के हाथ से बना हुआ खाना खाते थे। लेकिन आज ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और देखो, जब से हमने इधर उधर अंदर बाहर हर कहीं जब मन करे तब खाना स्टार्ट कर दिया है, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रेस, मेंटल प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो रही हैं। उसका रीज़न है। सो आज हम उसी रीज़न के ऊपर बात करेंगे। बाय द वे, पावर ऑफ फूड, खाना खाने की शक्ति या फिर खाने की शक्ति। इसको हम एक स्टोरीज के थ्रू समझेंगे। एक बहुत बड़े राज दरबार में एक किंगडम थी। उस किंगडम में एक राजा को कोई संतान पैदा नहीं होती थी। अबाउट 10-15 ईयर्स तक राजा बहुत परेशान था। किंग वॉज वेरी अनहैप्पी। इन 15-16 ईयर एक लड़की का जन्म हुआ। अब राजा बहुत खुश था कि मेरे घर में पहली बार संतान का जन्म हुआ है। सो ही थॉट दैट कि मैं इसको पूरे एरिया को, जो भी उसके क्लोज्ड एरिया था, अपने जो बहुत रिलेटिव्स थे, उनको मैं खाना खिलाऊं, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में धाम बोलते हैं। ऑर्गेनाइज कर लिया उसने। एक कुक को बुलाया। उस कुक को बुलाने के बाद उसने एक ब्राह्मण को बुलाया कि नहीं, जो पहला खाना है वो हम ब्राह्मण को खिलाएंगे, फिर आम जनता को खिलाएंगे। देन कुक आ गया। उसने खाना बना लिया, आधा खाना बना लिया उसने। और खाना बनाते बनाते राजा आते थे, पूछते थे कि हाँ, कब कब कितना खाना बना, या फिर बन गया है ना। कुक बोलता था कि अभी बन रहा है महाराज। फाइन। देन जब आधा खाना बन के रेडी हुआ, दैट मीन्स हाफ अनकुक्ड, हाफ कुक्ड, तो द कुक वॉज स्वेटिंग। इसको बहुत पसीना आया, उसने ऐसे किया। और जब उसने देखा तो द गोल्ड वॉज स्टडीड एवरीवेयर, इवन इन द किचन। एज यू नो, किंगडम है, राजा का घर है, पैलेस है, तो चारों तरफ सोना चांदी लगा होगा, हीरे जवाहरात। तो किचन में भी ये सब चीज़ें लगी थी। पहले कुक ने ये सब चीज़ें नहीं देखी। देन उसके माइंड में ग्रीड फैक्टर आ गया कि नहीं, मैंने इस जो होने को चुरा लेता हूँ, थोड़ा सा पीस, एक थोड़ा सा चुरा लूँ तो मैं अमीर हो जाऊँगा, बहुत पावरफुल हो जाऊँगा। और ये जब वो बना रहा था, खाना बना रहा था, तब उसके माइंड में चल रहा था सब कुछ। नहीं, मैं कैसे चुराऊँ, खाना बना रहा है, खाना बना रहा है, कैसे चुराऊँ। खाना बन के रेडी हो गया, लेकिन कुक अनेबल था काम करने के लिए। दैट मीन्स वो गोल्ड पिकअप करने के लिए, गोल्ड चुराने के लिए बहुत। अब उसका टाइम ओवर हो गया। वो कुक चला गया परेशान होके कि मैं नहीं चुरा पाया गोल्ड। अब ब्राह्मण की बारी आई। ब्राह्मण को बुलाया कि आप महाराज खाना खाओ और बताओ ठीक है, और आप शुद्ध करें खाने को। ठीक है, तो ब्राह्मण ने खाना खाया। जैसे उसने 4 और 5 मतलब वो बाइट लिए खाने के, तो उसके माइंड में चल पड़ा कि नहीं, मेरे को भी सोना चुराना है, मैंने सोना चुरा लेना है। कि राजा तो है, बहुत खुश है, इसको ना मैं बाहर भेज देता हूँ। तो उसने राजा को बुलाया कि राजा जी, मैं अकेला खाना खाना पसंद करता हूँ, और आप बाहर चले जाओ। मैं जब खाना खा के फ्री हो जाऊँगा तब आप आ जाना, मैं आपको बुला लूँगा। तो ब्राह्मण थोड़ा गुस्से में था कि गुस्से से उसने बोला। तो महाराज ने सोचा कि अरे, मतलब ऐसा ही होगा शायद। तो राजा जी बाहर चले गए, और उसको टाइम लगा। उसने गोल्ड पिकअप किया, अपने बैग में डाल लिया। घर गया ब्राह्मण बड़ा खुश, चेहरा बिल्कुल लाल। अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ। वाइफ बोलती है कि इतने खुश तो मैंने आज तक आपको देखा ही नहीं, आज क्यों इतना आप हैं। तो
तो वो कुछ बोल नहीं रहा था, इतनी उसको खुशी। सुबह हो गई, पूरी रात वो सोए नहीं, इतनी खुशी। जब वो वॉशरूम जाके वापस आया तो उसके माइंड में फिर प्रॉब्लम, है ना। तो फिर उसका चेहरा लाल, अब डर से लाल था। अब वाइफ ने पूछा कि क्या हुआ आपको, आप तो बहुत खुश थे, अब फिर परेशान हो गए और चेहरा फिर आपका लाल हो गया। और वो भी परेशानी से बोले, नहीं मैंने राजा के घर जाना है और उनसे मिलना है। वो उसने बैग उठाया, कुछ नहीं किया था। अब उसने बैग उठाया तो राजा को बोला कि राजा जी मैंने कुक से मिलना है। बोला, राजा भी खुश हुए कि अरे मेरा कुक, मैंने बुलाया और शायद कुक ने बहुत अच्छा खाना बनाया होगा। बोले, हाँ कुक ने बहुत अच्छा खाना बनाया है और मैंने उससे मिलना है। कुक को बुलाया गया, शाम तक कुक आ गया और राजा को बोला ब्राह्मण ने कि आप ना बाहर सुनते रहना हमारे बीच क्या डिस्कशंस होती है और जब मैं बुलाऊं तब आ जाना आप। तो राजा जी बाहर खड़े खड़े हो गए। तो ब्राह्मण ने कुक से पूछा कि वेट, ओके, ब्राह्मण ने कुक से पूछा कि जब आप खाना बना रहे थे तो क्या सोच रहे थे। बोला, मैं कुछ नहीं सोच रहा था, मैं जस्ट राजा के बारे में, उसकी मतलब उनकी पावर के बारे में सोच रहा था कि बहुत अच्छा हुआ, राजा के घर में एक संतान का जन्म हुआ है, राजा बहुत खुश हैं। बोले, नहीं सच बता, मेरे को पता है मैं ब्राह्मण हूँ और मैं आपके विचार पढ़ सकता हूँ। देन ब्राह्मण पूछ रहा था और कुक ने बताया कि मैं ना गोल्ड के बारे में सोच रहा था। तो जैसे ही बात ख़त्म हुई, ब्राह्मण ने राजा को बुलाया कि राजा जी प्लीज़ आइए और ये लो आपका एक गोल्ड, पीस ऑफ गोल्ड मैंने चुरा लिया था लालच की वजह से। और मैंने इसलिए चुराया था क्योंकि कुक ने खाना बनाते वक्त गोल्ड चुराने के बारे में सोचा था, ठीक है। और ये सोच देखो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। मैंने उस सोच को जब खाना खाया मैंने, तो मेरे माइंड में भी सेम सोच चलने लग पड़ी, सेम माइंड मतलब थॉट्स प्रोसेस चलने लग पड़ा कि गोल्ड के बारे में, और मैंने चुरा लिया। और उस दिन जिस दिन सभी लोगों ने खाना खाया था, काफ़ी चोरियां हुई थी राजा के घर में। तो एक कंक्लूज़न निकल के आता है कि जिस सोच को लेके हम खाना बनाते हैं, सेम सोच, सेम थॉट प्रोसेस पूरे घर के मेंबर में चलता है। अगर हम बहुत गुस्से से खाना बना रहे हैं, नहीं कि मैंने खाना बनाना है, कोई काम नहीं करता है, सो एंड सो, तो सेम थॉट प्रोसेस, सेम एंगर, वेव ऑफ एंगर फूड में जाएगी, खाना खाने में जाएगी, खाना बनाने में जाएगी। जब उस चीज़ को लोग खाना खाएंगे, उस खाने खाने को खाएंगे, तो सेम थॉट प्रोसेस, सेम एंगर, सेम प्रॉब्लम्स, टेंशन्स उनके माइंड में भी जाएंगी, ठीक है, डेफिनेटली जाएंगी। इसलिए पुराने ज़माने में एक कहावत थी कि किसी को बदलना है तो उसको अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाओ। किसी की आदतों को बदलना है, अपने घर के माहौल को चेंज करना है, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो आप अपने घर के माहौल को सिर्फ एक चीज़ से ठीक कर सकते हैं, खाना इतने शांत दिमाग से बनाओ। या फिर जब खाना बना रहे हैं तो कोई भक्ति संगीत लगा दो, कोई बहुत ही हाई प्योरिटी की बातें सुनो, जिससे आपका माइंड बिल्कुल शांत हो। और शांत दिमाग से जब आप खाना बनाएंगे, सेम थॉट प्रोसेस खाने में जाएगा, ऑटोमेटिकली घर में माहौल चेंज होने लग पड़ेगा। आज हम हर जहाँ जहाँ देखते हैं, जहाँ पर खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, एक अगर हम कहीं पर बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं या फिर होटल में खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं पर भी स्ट्रीट में खाना खा रहे हैं, तो उनके माइंड में पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस सोच को लेके खाना बना रहे हैं, कैसे खाना बना रहे हैं, किस टेंशन्स को लेके खाना बना रहे हैं। एक होटल में हम जाते हैं तो वहाँ पर खाना खा रहे हैं, तो अंदर कुक के माइंड में क्या चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएँ और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी बढ़े। ऑटोमेटिकली जब उस खाने को हम खाएंगे तो हमारे माइंड में मनी माइंडेड थॉट काफ़ी चलेंगे। फिर हम चाहे गलत तरीके से मनी को कमाएं, अच्छे तरीके से कमाएं, वो कमाएंगे, ठीक है, फाइन। वेल्थ इंक्रीज हो रही है बट टेंशन्स भी इंक्रीज हो रही है। उसका मेन रीज़न ही यही है कि हमारा खाना खाने का प्रोसेस, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। फूड हैबिट्स को चेंज करो। खाना, इवन आपको खाना पड़ रहा है बाहर, ठीक है, इफ़ ओब्लाइज्ड हैं और कंपलसरी हो गया है कि नहीं खाना खाना पड़ेगा बाहर, टाइम है नहीं घर में बनाने का, या फिर, है ना, तो आप खाने को अपनी गुड वाइब्रेशंस दो, एटलीस्ट 10 सेकेंड्स खाने को देखो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दो कि ये खाना बहुत अच्छा है। जब भी
मेरे पेट में जाएगा, डेफिनेटली खाने से ही ब्रेन चलते हैं, पूरी बॉडी वर्क करती है, तो ये मेरे बॉडी को अच्छा इम्पैक्ट करेगी, पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी, ब्रेन शांत होगा। ऐसे 4 और 5 थॉट्स आपने खाने को देने हैं, फिर खाने को स्वीकार करना है। हाँ, खाना खाते वक्त कोई टीवी, न्यूज़पेपर बात कम करनी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट लेके खाना खाना है। फिर देखो एकदम से आपका माइंड एनलाइटन्ड होने लगेगा। यू विल अर्न मनी, बट इट विल नॉट गिविंग यू स्ट्रेस, आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं आएगी। और ये प्योरिटी है। अगर जिनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, सिर्फ एक प्रोसेस को चेंज करो, खाना बनाओ बिल्कुल शांत तरीके से, किसी को आने मत दो किचन में, है ना, या फिर किसी की हेल्प लेनी है तो उसको भी स्टोरी सुनाते रहो या फिर बात करते रहो एक पॉजिटिव वे में। देखो घर का माहौल कैसे चेंज हो जाएगा। तो यही है तरीका। ठीक है, अगर आपको बाहर मतलब स्ट्रीट फूड खाना पड़ रहा है, तो इस पॉजिटिविटी के साथ खाओ कि जब जैसे ही मैं इसको कंज्यूम करूँगा, मेरे पेट में जाएगा, तो ये पॉजिटिव वाइब्स बॉडी में आएंगी। बॉडी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज्ड हैं, या फिर ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेंटल लेवल स्ट्रेस है, ये सब ठीक होता जाएगा। ऐसे सोच को लेके खाना खाओ, देखना कैसे स्ट्रेस लेवल डाउन होता है, कैसे आप पॉजिटिव थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। एज यू नो, दिस चैनल इज़ रिलीजियो पॉलिटी, रिलीजन के साथ पॉलिटी को चेंज करूँगा धीरे धीरे। देखना कंट्री का ये जो अभी हर कंट्री इस टाइम में स्ट्रेस पे चल रही है, रीज़न यही है। ठीक है, हम वी आर एक्सेप्टिंग फूड फ्रॉम एनीवेयर, जहाँ से आ रहा है, उन्हें खाना खाना है, तो उसको पॉजिटिव चीज़ों के साथ खाओ, पॉजिटिव सोच को लेके खाओ। अगर खाना ही पड़ रहा है तो आप बेस्ट थॉट्स प्रोसेस खाने के साथ चलाओ। जय हिंद, जय भारत।